तमिल-लिसानी अफ़क़ाह क़ौली। प्यारे पाकिस्तानियों, आज आपसे बात होगी पाकिस्तानी बनकर, और आपने भी बात पाकिस्तानी बन के सुननी है। कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे और उसको बिल्कुल आपने बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी उन पे गौर करना है। आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी के साथ है, इससे हमें कोई गर्ज़ नहीं, और हमारा किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ है इसको भी हम साइड पे रख के आपके साथ बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने की हैं, तो वो कितनी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं या कितनी पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है, इसका फ़ैसला भी आप ही करेंगे। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने जो पहला काम किया था, पहला काम आते साथ ही जो पहला काम, ये एक चीज़ ज़हन में रखना कि ये महंगाई ख़त्म करने और आवाम को रिलीफ़ देने आई है ये गवर्नमेंट। और जो इन्होंने फ़र्स्ट काम किया था वो 250 के करीब बंदे का नाम इन्होंने ECL से निकलवा दिया था। ये पहला काम था, जिसमें से वो बड़ा एक जुमला भी चला था कि राना सनाउल्लाह ने राना सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल दिया। तो ये कुछ इस तरह की इसकी, तो ये सारे के सारे क्रिमिनल्स थे, इन पे आम ज़ुबान में पर्चे कटे हुए थे और इन पे करप्शन के केसेस थे, तो ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे और इनके लिए तो वैसे पाकिस्तान भी जेल खाना है। तो इन्होंने आते साथ ही अपना जो नाम है वो अपने अपने नाम ECL से निकलवा लिए, और दूसरा अपने केसेस जो थे, जिस तरह हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो इसने अपने केसेस में रद्दोबदल किया है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा मौजूदा वज़ीर आज़म आजकल भी सर करप्शन के केसेस में अदालत के चक्कर लगा रहा है। ये बदकिस्मती कौम की है, उनकी बदकिस्मती क्या होनी, ये बहैसियत कौम की हमारी बदकिस्मती है। तो अपने इन्होंने केसेस ख़त्म किए, तो ये एक बात थी जो इन्होंने आते ही ये काम किया। जी सर मैं बात करूँगा, नैब इतना स्ट्रॉन्ग अदारा उसको मुर्दा कर दिया इन्होंने। जी। और ऐसे मुर्दा किया है कि वो इन जितने भी जो बड़े बड़े हमारे हुक्मरान हैं और जिन पे करप्शन के केसेस हैं और कंफर्म पता है, उन्होंने कहा ये नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये देखें, ये अदारा हमने बनाया इसलिए था कि इनको पकड़े, इनका एहतसाब करें, इनका चोरों का एहतसाब करें। उन्होंने कहा ये बिल पास करवा दिया, ये हमें पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि जी 5 साल तक जो ट्रांजैक्शन हमारी होती है ना, वो पिछले 5 साल का ये हिसाब नहीं ले सकता। अच्छा, ये देखें ये कैसी उन्होंने उनके ऊपर छाप लगाई है कि ये अब आप हमारी तरफ आए ना। और तीसरी चीज़ कि उन्होंने कहा कि जी अब 5 साल बाद अगर कोई चोर साबित हो जाता है, कोई डाकू साबित हो जाता है, वो अहल सिर्फ 5 साल तक है, ताकि एक हुकूमत सिर्फ वो निकाले और दूसरी में उसके पास ऑप्शन हो भी आ जाए दोबारा। तो ये ऐसे उसके हाथों का सर जकड़ लिया है। अब नाम का सिर्फ वो नैब सर रह गया है अदारा। इतना मजबूत अदारा हमारा वही खा गए आते ही। और ये क्या हाल, मतलब ये आए सुधार के लिए, इंतसाब को बेहतर करने के लिए, ये अपने खत्म और उसको खा गए हैं अपने खत्म। अच्छा, एक प्यारे पाकिस्तानियों, एक और इन्होंने काम किया है, ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन को इन्होंने ख़त्म किया है आते हुए। अच्छा, क्या ये पाकिस्तानियों के हक़ में है? पाकिस्तानियों के हक़ में बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन में वो जो एक धांधली का एक तरीक़ाकार होता है कि जी इतने वोट रिजेक्ट हो गए। अब सर ये रिजेक्ट कैसे वोट करते हैं? ये जब ये संदूकड़ियाँ चली जाती हैं, इलेक्शन कमीशन के जो दफातर होते हैं ज़िलों में, वहाँ पे जब संदूकड़ियाँ पहुँच जाती हैं तो जिसके ज़्यादा वोट हो रहे होते हैं ना सर, उस पर डबल ठप्पा लगाते हैं। अच्छा। तो जब वो डबल ठप्पा लगता है ना, तो वो वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। एक हारने वाला बंदा, हमने अक्सर सुना है, प्यारे पाकिस्तानियों आपने अक्सर सुना है, रात को 11 बजे पता चलता है कि फ़लाँ बंदा जीत रहा था, सुबह लोग सो के उठते हैं तो पता चलता है जी वो तो हार गया, फ़लाँ बंदा जीत गया। ये एक तरीक़ाकार होता था
वोट रिजेक्शन के थ्रू एक बंदे को नीचे लाना और एक हारे हुए बंदे को ऊपर सर लाना। ये वो गंदी पॉलिटिक्स है गंदी जो अंदर politics खेली है। जाती थी लास्ट पहर में। लास्ट पहर में भी आप बिल्कुल सभी लोग ऐसे। आराम फरमा रहे हैं तो आराम करो कर दा रहे हैं। लगाओ जो लगता तो है। ये AVM को ख़त्म करना ये भी पाकिस्तान के हक में नहीं है, चूँकि जैसा भी हुक्मरान आ जाए, जैसा तैसा भी हो, लेकिन वो जेन्युइन आना चाहिए था ताकि वो सही वोट लेके आता और कौम का सही नुमाइंदा होता। जी जी सर। जी बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा समंदर पार हमारे जो पाकिस्तानी बैठे उनका वोट ही खत्म कर दिया, खत्म उनका कर हक ही दिया है। खत्म कर दिया। भी जाओ हमारी जान छोड़ो, बस पैसे आपने भेजने करने, जी, जी। इसके अलावा आपका कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान के साथ। जी, जी। इसका जो ना वो ज़रे मुबादला जो ना उसको बढ़ाओ बस। लेकिन अब पैसे ये देते देखें, जाओ। मतलब वो जो शऊर रखने वाले लोग थे, जो कुछ समझ बूझ रखने वाले लोग थे, दूसरी कम्युनिटी से जिन्होंने कुछ लर्न किया कि ये दुरुस्त और ये गलत, चाहे ये बड़ा है चाहे कुछ छोटा है, हमने डट जाना है। अच्छा, उनको ही साइड पे कर दिया, बेटा आपने वोट नहीं डालना है, वोट नहीं डालना। अब हमारी मर्जी चलेगी। भाई अगर ये बेहतर है तो फिर आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा कि ये कैसे पाकिस्तानी है, ये कैसे हुक्मरान है। और बाद में उस असम्बली के अंदर सर आवाज़ भी नहीं किसी ने उठाई जी, कि जी, ये जी, जी आप गलत कर रहे, किधर आ गए आप लोग। चूँकि ये सारे तो सर PDM के वो सारे तो मिले हुए थे आपस में। और ये देखें पाकिस्तान इतनी दिवालिया की ज्यादती तरफ है। नहीं जाएगा तो किधर जाएगा सर। किधर जाएगा, ये ऐसे खुद ही है। मतलब ऐसी सूरत हाल खुद ही पैदा करी जा रहे हैं। हालांकि वो पिछले वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी स्ट्रगल करके एक तो AVM को वो करवाया था और दूसरा ये समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाया था। प्यारे पाकिस्तानियों, अगली बात की तरफ चलते हैं। एक वज़ीर मुमलिकत हैं इसी PDM के, उन्होंने कहा जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं। हालांकि जो ख़जाना था उसमें एक रिकॉर्ड जो पैसे हैं वो छोड़ के गए थे पिछले वज़ीर आज़म साहब। बहरहाल उन्होंने कहा जी जहर खाने के पैसे नहीं, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, जहर खाने के पैसे नहीं है तो अगर आपका इत्तेफाक होता हो अखबारात पढ़ने का, तमाम अखबारात इकट्ठे करिएगा सुबह और उसमें देखिएगा किसी न किसी का इश्तिहार वहाँ पे लगा होगा और वो पॉलिटिकल पार्टी का होगा इश्तिहार, और वो आधे पेज का इश्तिहार होता है और जब वो सारे अखबारों में लग जाते हैं तो एक दिन का करोड़ों रुपए खर्चा होता है। सवाल ये है, जब ये तुर्की में जा रहे थे तो इन्होंने वो इश्तिहार लगा दी कि वो तुर्की जा रहे हैं, पता नहीं क्या लेने। बहरहाल आप वो इश्तिहार देखिएगा, अगर इनके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है तो इश्तिहारों पे उठने वाला करोड़ों का खर्चा, जो कि एक तरह की रिश्वत है, अखबारों वालों को देकर, अखबार वालों को देकर, मीडिया को देकर अपने आप को प्रमोट करना, एक तो रिश्वत का जरिया, और दूसरा कौमी ख़जाने में अगर जहर के लिए पैसे नहीं हैं तो ये पैसे कहाँ से आ गए। एक और क्वेश्चन, अगर जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो आपके पास लंबे लंबे खानों के लिए और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो डिनर होते हैं, इशाइये चलते हैं, जोहराने चलते हैं, उनके लिए पैसे कहाँ से आ गए। फिर अगली बात सर, ये 54 लोग गए हैं तुर्की में, 54 और ये 3 बोझ दिन है, के लिए बोझ है सारी बोझ है। इस पाकिस्तानियों जी, पर जी। बोझ है ये लोग। और 54 लोग 54 लोग गए हैं दौरा करने तुर्की का, और 3 दिन का सरकारी दौरा, उस पे करोड़ों का जो उठने वाला खर्चा है वो कौन पे करेगा? वो पाकिस्तानी कौम पे करेगी। तो जी सर, आगे महंगाई की सर बात करते हैं, कहते हैं हमने जी। महंगाई खत्म कर देनी है, हमने तो ये ये भी हम एक तो पॉइंट गरीब है। के लिए आए हैं। अच्छा, ये सारा टोला आया गरीब के लिए था, जी जी, लेकिन उसको वाकई ही दफनाने के लिए आया सर ये जो ना वो। जी, ऐसे ही। और इसने ये 1 हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, इतनी बुलंद तरीन सतह पर, और तेजी के साथ गया है। जो लोग बात करते थे जी पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, ये फर्क पड़ सिर्फ आम आदमी को रहा है सर। ये देखें, जो इन्वेस्टर हैं, जो पेट्रोलियम के अंदर इन्वेस्टर है, उन्हें क्या महंगा हो गया है? उनको तो चांदी हो गई है। और रात की हो गई है अब ये जितने भी हमारे वजीर मशीर हैं सर, इनको क्या कौन सा पॉकेट से इन्होंने डलवाना है? डलवाना एक आम आदमी ने है, एक मजदूर ने है, एक मिस्त्री ने है, एक लोहार ने है, एक आम टीचर ने है, और एक क्लर्क ने है जिसने अपनी पॉकेट से डलवाना है। अच्छा, सारी तकलीफ तो सर वो नीचे वाले तबके को दी जा रही है। अगर आप लोगों ने बंद करना ना, मतलब महंगाई को कंट्रोल करना है,
سر ان کو بھی تو ڈالیں نا کہ یہ پیسوں کے لے، ان کو پتہ چلے کہ مہنگائی کیا چیز ہے۔ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ اپنے پیسوں کا مفت جو ہے نا پیٹرول وہ نہ ڈالیں۔ یہ میرات یہاں تو ان کی ختم کریں، یہاں جو نا وہ اگر میرات ختم نہیں کر سکتے، ان کو تو پتہ تو چلے کہ نیچے طبقہ پیس کس طرح آ رہا ہے اور ان کے کتنے مسائل، ان کی کتنی تکلیفیں ہیں جو وہ برداشت کر کے، اور آپ لوگوں کو جولیاں اٹھا کے سر وہ دعائیں ان کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہے نا وہ جلدی مطلب کہیں لے جائے، ان کو کہیں لے جائے، ہماری جان چھوڑے، مطلب اس طرح کا حال ہے۔ سر آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو اصل میں مہنگائی جو ہے نا یہ ختم کرنے آئے تھے، چونکہ جب پیٹرول بڑھتا ہے نا، اب 60 روپے بڑھا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے سر، یہ ایک ہفتے میں بڑھا ہے، ایک ہفتے میں 60 روپے کا بڑھنا، یہ پاکستان میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، پیٹرول کے ساتھ یا تیل کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے۔ جب ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جب ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہوا، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، تو آپ کی ہر چیز آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائے گی، اور وہ منافع خور بھی اس میں آ جائیں گے۔ تو یہ کچھ کام ہم نے گنوائے ہیں، آپ کو بہت سارے ہمارے ذہنوں میں ہیں لیکن ہم شیئر نہیں کر رہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ذرا یہ سوچئے گا کہ کیا یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، کیا یہ عوامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیے ہیں، یا پھر ان کے یہ سیلف انٹرسٹ کے لیے تھے، ان کے اپنے مفادات کے لیے تھے؟ اگر ان کے اپنے مفادات کے لیے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو بیک اپ دینے والے، اور ان کو ویلیو دینے والے، اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سچ سننے اور سچ بولنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔